क्या अक्षत सिंह ने अपने पिता को 50 लाख रुपए के लिए मार दिया? क्या अक्षत सिंह ने अपने पिता को अपनी मां का बदला लेने के लिए मार दिया? क्या अक्षत ने अपने पिता को इसलिए मार दिया क्योंकि वो दूसरी शादी करने वाले थे? क्या अक्षत ने अपने पिता को पार्टियों के शौक होने और दूसरी महिलाओं के साथ संबंध होने की वजह से मार दिया? क्या अक्षत ने अपने पिता को इसलिए मार दिया क्योंकि वह ड्रग्स का आदी था? लखनऊ के आशियाना इलाके में एक सामान्य सी दिखने वाली रात अचानक खून से सन गई। ये कहानी है मानवेंद्र सिंह की, एक शराब ठेकेदार की, जिनकी जिंदगी उनके बेटे अक्षत प्रताप सिंह के हाथों खत्म हो गई। 19 फरवरी 2026 की तड़के, जब शहर अभी नींद से जाग भी नहीं रहा था, तब घर के अंदर एक गोली की आवाज गूंजी, जो पूरे परिवार को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। तब घर के अंदर एक गोली की आवाज गूंजी, जो पूरे परिवार को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। ये सिर्फ पढ़ाई के दबाव की कहानी नहीं, बल्कि 50 लाख रुपए के लेन देन, पारिवारिक विवाद और गुस्से की आग की थी। आइए इस सनसनीखेज घटना को विस्तार से समझते हैं। मानवेंद्र सिंह लखनऊ के एक जाने माने शराब ठेकेदार थे। उनका घर आशियाना में था, जहां वे अपने बेटे अक्षत और बेटी कृति के साथ रहते थे। अक्षत एक निजी विश्वविद्यालय में BBA का छात्र है, जबकि कृति अभी नाबालिग थी। परिवार की जिंदगी बाहर से चमकदार लगती थी, लेकिन अंदर से ये विवादों से भरी हुई थी। मानवेंद्र की पत्नी की मौत 9 साल पहले हो चुकी थी और तब से वे अकेले बच्चों को पाल रहे थे। लेकिन अक्षत का पढ़ाई पर ध्यान न लगना, उसका नशे का शौक और पिता की सख्ती ने घर में तनाव पैदा कर दिया था। साथ ही पिता के पार्टी के शौक, दूसरी महिलाओं का घर पर आना जाना, इन बातों ने भी अक्षत को अंदर से गुस्से की आग में झोंक दिया था। मानवेंद्र शराब के ठेके चलाते थे और उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन ठेके के रिन्यूअल के लिए पैसे की जरूरत थी। घर में रखे 50 लाख रुपए इसी काम के लिए थे। ये रकम मानवेंद्र ने खुद गिनी थी, लेकिन जब वे दोबारा गिनते तो कुछ रुपए कम निकलते। यही वह पल था जब घर में तूफान सा आ गया। उस रात 50 लाख को लेकर बाप बेटे में टकराव। 19 फरवरी की शाम को घर में सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। मानवेंद्र सिंह घर लौटे और उन्होंने ठेके के रिन्यूअल के लिए रखे 50 लाख रुपए गिनना शुरू किया, लेकिन गिनती में कमी आई। वे गुस्से से लाल हो गए और सीधे अक्षत पर उन्होंने शक किया। तूने पैसे छुए हैं? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। अक्षत ने इनकार किया, लेकिन बहस बढ़ गई। बातों बातों में मानवेंद्र ने अक्षत को थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में अपनी लाइसेंसी राइफल निकाली। राइफल तान कर उन्होंने उसे धमकाया, अगर तूने पैसे चुराए हैं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अक्षत के लिए ये अपमान असहनीय था। वह कमरे से बाहर निकला, लेकिन उसके मन में बदले की आग सुलग रही थी। रात गहराती गई, घर में सन्नाटा था, लेकिन अक्षत की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रहा था कि कैसे इस अपमान का बदला ले। बहन कृति दूसरे कमरे में सो रही थी, उसे कुछ पता नहीं था। अक्षत ने फैसला कर लिया, आज रात ही सब कुछ खत्म कर देना है। सुबह सुबह चली गोली। रात के करीब 3 बजे, जब मानवेंद्र गहरी नींद में थे, अक्षत चुपके से उनके कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में वही लाइसेंसी राइफल थी जिससे पिता ने उसे धमकाया था। अक्षत ने बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे मानवेंद्र के सिर में लगी। खून चारों तरफ फैल गया। आवाज सुनकर कृति दौड़ी आई। वह डर गई, लेकिन अक्षत ने उसे चुप करवाया। तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तू इसमें मत पड़, उसने कहा। कृति भाई को खोने के डर से चुप रही। हत्या के बाद अक्षत का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह जानता था कि अगर पुलिस आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने साक्ष्य मिटाने का प्लान बनाया। घर में रखी 2 आरी, 2 चाकू निकाले। उसने पिता के शव को टुकड़ों में काटा, सिर, धड़, हाथ पैर अलग अलग। ये काम रात भर चला। वहीं हैरानी की बात तो ये रही कि अक्षत और कृति उसी कमरे में सोए जहां शव के टुकड़े रखे थे। सुबह होने से पहले अक्षत ने टुकड़ों को प्लास्टिक में लपेटा और कार में रख दिया। नहर और रेलवे ट्रैक पर फेंका शव। सुबह होते ही अक्षत घर से निकला। उसने शव के हाथ पैर नादरगंज नहर के पास फेंक दिए, जबकि बाकी के हिस्से ट्रांसपोर्ट नगर के पास रेलवे ट्रैक पर, हथियार भी वहां पर छुपा दिए। घर लौटकर उसने और कृति ने सामान्य व्यवहार किया, लेकिन डर से दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर दिए ताकि कोई शक न हो। अक्षत ने पहले सरेंडर करने का सोचा था, लेकिन बहन के अकेले रह जाने के डर से पीछे हट गया। परिवार और पड़ोसियों को तब शक हुआ जब मानवेंद्र अचानक से गायब हो गया। पुलिस को सूचना मिली और जांच शुरू हुई। अक्षत से पूछताछ में वह टूट गया और सब कुछ उसने कबूल कर लिया। उसने बताया कि हत्या का कारण पढ़ाई का दबाव नहीं, बल्कि 50 लाख का विवाद और पिता का अपमान था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शव के अवशेष, चाकू और आरी बरामद कर लिए हैं। पुलिस की जांच और नया मोड़।
पुलिस ने अक्षत को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पूछताछ में उसने साफ कहा कि बहन कृति का कोई रोल नहीं है, वह घटना के समय दूसरे कमरे में थी। लेकिन जांच में नया मोड़ आया। 50 लाख रुपए का रहस्य। परिजनों ने ये बताया कि ये रकम ठेके के रिन्यूअल के लिए थी और कमी आने पर विवाद बढ़ गया। पुलिस अब इस आर्थिक एंगल की गहराई से जांच कर रही है। क्या पैसे चोरी हुए थे या कोई साजिश थी? अक्षत का विश्वविद्यालय भी सख्त हो गया है। उन्होंने इस कृत्य को भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत दंडनीय मानते हुए कार्रवाई की है। वहीं रिश्तेदारों का मानना है कि हत्या की असली जड़ अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है, शायद और भी राज छिपे हैं।